क्योंकि एवरेज वैल्यूज क्या हो जाता है भाई, जीरो हो जाता है। एवरेज वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एवरेज वैल्यू, व्हाट इज द एवरेज करंट। एवरेज करंट हो या एवरेज ईएमएफ, जब करंट की एवरेज वैल्यू निकालना हो, आप इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो या आई के ऊपर में एक बार दे दो, ये भी एक एवरेज साइन का इंडिकेशन होता है। एवरेज करंट ऑफ आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस जेड। इसकी एवरेज वैल्यू निकालना है। कैसा करंट है भाई, टाइम वेरिएबल करंट है। कैसा करंट है, टाइम वेरिएबल करंट है। टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज कर रहा है, साइनसोइडल वेरिंग कर रहा है, साइन के अकॉर्डिंगली वेरी कर रहा है। ठीक है, जब भी इस तरह की वेरिएशन होता है, एवरेज निकालना होता है, क्या करते हैं इसको, आई डी टी इंटीग्रेशन डी टी इंटीग्रेशन, जितने टाइम के लिए एवरेज निकालेगा उतने टाइम। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि भाई एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है, वन वन टाइम पीरियड में एवरेज वैल्यू क्या आ रहा है, आप कह सकते हो जीरो आ रहा है। टू टाइम में क्या आ रहा है एवरेज वैल्यू, बोल सकते हो जीरो आ रहा है, मे बी। हाफ टाइम में क्या हो रहा है, तो बोल सकते हो कि कुछ आ रहा है। ओके, लेकिन एग्जैक्टली एवरेज वैल्यू वन टाइम में जीरो आएगा या नहीं आएगा, कोई जरूरी नहीं कि वन टाइम में हमेशा एवरेज वैल्यू जीरो ही है, हमेशा कोई जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कहां से स्टार्ट करते हो, कहां से स्टार्ट करते हो। इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम पे डिपेंड करता है, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम पे डिपेंड। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि टाइम T1 से लेकर के T2 तक, टाइम T1 से लेकर के T2 तक, ये भी क्या रहेगा, T1 से लेकर के T2 तक। ऐसे एवरेज निकालेंगे, एवरेज ओवर T1 टू T2, T1 टू, हम उस बात को थोड़ा जस्टिफाई करेंगे कि एवरेज वैल्यू क्या होना चाहिए। लॉन्ग टाइम में एवरेज वैल्यू कितना हो जाता है, लॉन्ग टाइम में एवरेज वैल्यू जीरो के करीब हो जाता है, जीरो के करीब होता है। ड्यूरिंग द लॉन्ग टाइम एवरेज वैल्यू इज ऑलवेज वेरी नियर टू जीरो। अब जैसे मैंने कहा था कि जो डेल होता है ना, डेल, वो इनिशियल स्टेटस को शो करता है, टाइम T1 को शो करता है, इनिशियल टाइम को शो करता है। तो कोई जरूरी नहीं कि जब एंगल जीरो हो तभी डेल की वैल्यू जीरो, कुछ भी हो सकता है। सपोज मैं बोलूंगा कि ये यहाँ पर डेल की, जब यहाँ से स्टार्ट करोगे तो बोलूंगा अच्छा डेल की वैल्यू क्या है, जीरो है। और जब यहाँ पे आ गया तो डेल की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, बिल्कुल टॉप पोजिशन पे आ गया ना, मैक्सिमम पे आ गया ना। साइन 90 डिग्री क्या होता है, वन। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 30 डिग्री पे, यहाँ पे आ गया 60 डिग्री पे, यहाँ पे आ गया। नहीं हो रहा है, ये 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री के बाद क्या आएगा, हम लिख दें 120 डिग्री। 120 डिग्री पे डेल की वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। और भी 150 डिग्री, 150 डिग्री पे ये आ रहा है। और 180 डिग्री, 180 डिग्री पे आ रहा है ना। देखो 180 डिग्री पर क्या हो रहा है, इसका नेचर चेंज कर जा रहा है, नेगेटिव में अब जा रहा है ना। तो ये सब डेल को, डिफरेंट डिफरेंट डेल को शो कर सकता है। सपोज करो कि किसी समय में जो एंगल था उसका डेल की वैल्यू वो 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री है। ओके, तो ये रहा 60 डिग्री, यहाँ से मतलब आपने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, यहाँ से। तो डेल की वैल्यू 60 डिग्री से स्टार्ट करना है हमें, टाइम की वैल्यू जीरो से। और टाइम की वैल्यू कुछ ऐसे टाइम तक ले लेते हैं जो कि 120 डिग्री ही एंगल फॉर्म कर पाता है। तो हमें कहाँ तक एवरेज निकालना पड़ेगा, तो 60 डिग्री वाले टाइम से लेकर के 1 तो इसके बीच का एवरेज निकालना, ये एवरेज वैल्यू निकाले। तो अब यहाँ पे रखने पे ना वो आ जाएगा हमारा एग्जैक्टली टाइम T1 T2 रखूंगा ना, तो एग्जैक्टली जो भी एवरेज आएगा मोस्ट अप्रोक्सीमेट वही वैल्यू हमारा कैलकुलेट होकर के आने वाला है। तो ऐसे रखूंगा तो कोई भी टाइम रहेगा ना तो हमारा बस आने वाला है एक्चुअली। इसका जो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्या करेंगे, इसको आई के पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे dt करूंगा, फिर इंटीग्रेशन करूंगा। हमें डिपेंड करता है कि आपसे कहाँ से बोलेगा जीरो टू टी, तो जीरो टू टी पुट करूंगा। T1 टू T2, T1 कहीं भी हो सकता है, हो सकता है यहाँ से T1 स्टार्ट हो गया या यहाँ से स्टार्ट हो गया। सपोज करो कि बोलेगा कि 150 से 180 में कितना कम है, 150 30 कम है, 180 में 30 ऐड कर दो तो 210 डिग्री, ये आएगा 200, यहाँ तक आ जाएगा 210 डिग्री हो जाएगा।
अगर इसने पूछा कि आप इसमें इसमें 150 से 210 डिग्री तक का एवरेज वैल्यू दिखाना, तब क्या आएगा? तो जितना पॉजिटिव में है उतना ही क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू? लेकिन बोलेगा कि नहीं 120 से 210 तक का दिखाना, तब एवरेज वैल्यू जीरो नहीं होगा। इसका इसका तो जीरो हो गया, ये एक्स्ट्रा हमारे पास बच गया। देखिए भाई ग्राफ में, है ना, इसका और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो जीरो आ जाएगा। तो हमारे 120, अगर मैं 120 डिग्री वाले टाइम से, मतलब हमारा टाइम T1 यहां से स्टार्ट हो गया, जब एंगल क्या हो गया, फेज 120 डिग्री, और T2 कहां पे पहुंच गया, 210 डिग्री, तो एवरेज वैल्यू क्या जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कोई जरूरी नहीं कि एवरेज वैल्यू हमेशा वन टाइम में ही जीरो हो, अलग अलग T1 से T2 के बीच में भी जीरो हो सकता है। और वो T1 क्या हो सकता है, इस पॉइंट से जितना पहले है उतना ही बाद में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमेट्रिकल सिचुएशन नहीं हो सकता। अगर कुछ बोले नहीं T1 यहाँ पे है 60 पे है और T2 कहाँ पे है 120 पे है, तो क्या इसका एवरेज वैल्यू कभी भी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। नॉट क्लियर? तो एवरेज वैल्यू हमें ग्राफ पे दिखा, लेकिन बोले नहीं लॉन्ग टाइम में, बहुत लॉन्ग टाइम में, तो लॉन्ग टाइम में थोड़ा बहुत बच भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा यूज कर लिया है, उसके मुकाबले में थोड़ा सा कोई माने नहीं रखता। तो क्या बोलते हैं उसको, जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो। तो जब भी हमें एग्जैक्ट एवरेज वैल्यू निकालना होगा तो हमें इसी प्रोसेस को फॉलो अप करना है। क्लियर है? जब भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो फिर देखेंगे एवरेज वैल्यू ओवर अ एवरेज वैल्यू ओवर अ लॉन्ग टाइम is over average value over long time is supposed to be same as that of in one time period। लॉन्ग टाइम में एवरेज वैल्यू हमेशा उतना ही लेते हैं जितना कि वन टाइम पीरियड में होता है। क्लियर है? ओके, टाइम हो गया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम हो गया।